हालेलुया। एक बार राजा हेलो हेलो एक बार राजा अकबर ने बिरबल से पूछा कि ठंडी कितनी है। राजा अकबर ने बिरबल से पूछा कि ठंडी कितनी है, क्या तुम उसको माप सकते हो? क्योंकि दरबार में चर्चा थी कि बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। तो ठंडी कितनी है? तो बिरबल ने जवाब दिया, महाराज ठंडी 2 मुट्ठी है। कितना है? 2 मुट्ठी है ठंडी। तो राजा अकबर ने पूछा कि इतना कैसे तुम बता सकते हो कि 2 मुट्ठी ठंडी है? तो उन्होंने बोला कि जब सर्दी के दिनों में किसान सुबह उठकर जब वो जाता है और ठिठुरते हुए ऐसे ऐसे अपनी हथेलियों को करके जब वो ऐसे रख लेता है तो ये 2 मुट्ठी को करके वो बंद कर लेता है, तो 2 मुट्ठी ठंडी है। तो ये तो राजा अकबर के जमाने की बात हुई। अगर मुझे कोई पूछेगा कि ठंडी कितनी है तो मैं बोलूंगा कि चर्च में कम लोग दिखे तो बोलना ठंडी, क्योंकि आज मैं अपेक्षा कर रहा था कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है तो लोग ज्यादा रहेंगे और समय पर आएंगे। बट खाली कुर्सियों को देखकर बड़ी मायूसी होती है कि परमेश्वर के भवन में आने के समय हम लोग ठंड, बारिश, धूप सब कुछ हम लोग देखते हैं। आज और ऊपर से हम लोगों ने हार्वेस्ट फेस्टिवल रखा है, ये फसल का पर्व जिसके लिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। क्योंकि जब हम संदेश को तैयार करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि लोग रहे, वचन सुने, क्योंकि जब वचन बोया जाता है तो वो ऐसे ही हवा में नहीं जाना चाहिए। अभी तो ऐसा लगता है कि मुझे कि मैं हवाओं को बताने वाला हूं, क्योंकि ठीक है, परंतु जितने भी लोग हैं आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं। प्रभु ने आपको यहाँ पर लेकर आया है वचन सुनने के लिए। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम वचनों में मनन करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। ईश्वर राजा, आज जब हम इस फसल के कटनी के पर्व को मनाते हैं प्रभु जी, परमेश्वर यहोवा आपके पाक कलाम से जो भी वचनों को हम मनन करते हैं प्रभु जी, उसमें मनन करते समय आप अपने पवित्र आत्मा का अनुग्रह मुझ पर कीजिए। बोलने वाले आपके दास के होठों को स्पर्श कीजिए प्रभु जी, और हमें सुनने वाले कान ही नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाला मन दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने से बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। प्रियो, आज का विषय है कि भूमि की समस्त उपज, अन्न, फल, फूल आदि के लिए धन्यवाद देना। हार्वेस्ट फेस्टिवल या कटनी का पर्व या फसल का जो पर्व है, इसके बारे में हम लोगों ने जो शास्त्र पाठ पढ़े हैं, व्यवस्था उसका 8वां अध्याय 7 से लेकर 18 वचन में हम लोग यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर इजरायलियों से कहता है कि तुम जिस देश में जाओगे वहां तुमको बहुत सारी आशीषें मिलने वाली हैं। तुमको भोजन कभी महंगा नहीं मिलेगा, तुमको सारी वस्तुएं मिलेगी, मधु और जो है मधु की धाराएं, दूध की धाराएं, नदियां वहां आपको देखने को मिलेगी और किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। तांबे को तुम खोद कर निकालोगे और ये सब चीजें वहां पर वचन में प्रभु ने इजरायलियों को बताया। लेकिन साथ में परमेश्वर कहता है कि जब तू घर बनाकर रहने लगे, जब तू सारी आशीषों को पाले, व्यवस्था विवरण हम लोग निकालेंगे जो हमने पढ़ा है पहला शास्त्र पाठ व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय 7 से लेकर 18 वचन में यहां पर परमेश्वर कहता है कि ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो जाए और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय, बैल, भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए,
तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। और उसके बाद में लिखा है 17 वचन में लिखा है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है। यहां पर परमेश्वर इस्राएलियों को ये बात याद दिलाता है कि तुमको ये बात कभी भूलना नहीं है कि जो कुछ हमको मिला है या जो कुछ परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, ये हमारे भुजाओं के द्वारा नहीं हुआ है, क्योंकि वी हैव मसल पावर, इसके कारण हमें मिला करके नहीं। इस बात को याद रखना है। उसके बाद जो दूसरा शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 6 से 15 वचन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर याद दिलाता है कि हमको दान कैसे करना है। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। और जिसने बिखेरा उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। ये परमेश्वर का वचन में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर एक बार यहाँ पर हमको थैंक्स गिविंग या कैसे हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, इसके बारे में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 25 से 35 वचन में हम लोग जीवन के जल के बारे में वहां पर हम लोग देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते कि जो मैं जल तुमको दूंगा वो जल से फिर कभी कोई प्यासा नहीं होगा। और वहां पर लिखा हुआ है कि जो रोटी प्रभु देता है, जो परमेश्वर की रोटी जो स्वर्ग से उतरकर वो जगत को जीवन देती है, तब वहां पर जवाब मिलता है कि हे प्रभु वो रोटी हमें सर्वदा दिया करना। प्रियो, इन तमाम वचनों में हम लोग कहीं ना कहीं फूड और ब्लेसिंग्स की बात हम लोग यहां पर देखते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उसके बदले में हमको क्या करना है। व्हाट डज गॉड एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। जब हम हार्वेस्ट फेस्टिवल को मनाते हैं तो उसके बारे में हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है कि ये हार्वेस्ट फेस्टिवल हम लोग क्यों मनाते हैं। क्यों मनाते हैं हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल? परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम लोग मनाते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल ऑफ द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द हार्वेस्ट। जो पहला उपज, पहला फल परमेश्वर हमको देता है। कटनी का या फिर बटोरने का पर्व, अगर हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं तो कटनी का या बटोरने का पर्व जो है इसको साल में 2 बार मनाया जाता था। एक कटनी का पर्व बोलते थे, दूसरा बटोरने का पर्व करके इसे मनाया जाता था। इसके द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जो लोग हैं वो अपनी उपज में से, अपनी कमाई में से जो उपज भूमि से, पुराने समय में जो उपज भूमि से होती थी उसमें से वो लोग ऑल्टर पर लेकर आते थे और प्रार्थना के द्वारा जो है धन्यवाद देते थे प्रभु को। ये पुराने समय में इसको एंशिएंट फीस्ट जो है लमाज डेज करके उसको कहा जाता था। लमाज डे का मतलब होता है लोफ मास। लोफ मास मतलब रोटी का पर्व या रोटी का आराधना। लोफ मास, जैसे कैथलिक जो लोग हैं संडे को वो लोग मास बोलते हैं। लोफ यानी रोटी। तो संडे को या फिर जब भी ये कटनी का पर्व मनाया जाता था तो उसे लोफ मास करके उसे कहा जाता था। जनरली ये जो त्योहार है वो सितंबर महीने में मनाया जाता है। हालांकि हम काफी देर हो गए, हम लोग नवंबर में हम लोग आ गए और हमारे चर्चेस में मोस्टली हम लोग अक्टूबर या नवंबर में हमारा जब इस समय में हम लोग उसको मनाते हैं। इस त्योहार के समय में, इस पर्व के समय में जो फार्मर्स या जो वर्शिपर्स है, जो किसान है या जो आराधक है, वो लोग रोटी बनाकर लेकर आते थे या ब्रेड जिसको हम कहते हैं, वो नए गेहूं से रोटी तैयार करके लाते थे और लोकल चर्च में लेकर आते और उसको जब वो यहां पर रखते थे, दैट ब्रेड वॉज यूज्ड फॉर द होली कम्युनियन। जैसा हम प्रभु भोजन लेते हैं तो उसी रोटी को तोड़कर प्रभु भोजन के रूप में बांटा जाता था।
सो दिस इज दी ट्रेडिशन, या किस तरीके से जो हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता था। और जिस दिन हार्वेस्ट फेस्टिवल होता तो उस रोटी को तोड़कर लोगों को प्रभोज के रूप में उसे दिया जाता था। आज के समय में, बदलते समय में हम लोग क्या करते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल में हम लोग सिंगिंग करते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं और हमारे चर्चेस को हम लोग डेकोरेट करते हैं। कल नरेन और सतीश ये लोग दिन भर कल लगे हुए थे, आप लोग देख रहे, जो आपको डेकोरेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस समय में हम लोग क्या करते हैं कि चर्च को हम लोग बास्केट ऑफ फ्रूट या फूड, इस तरीके से हम लोग उसको डेकोरेट करते हैं। एंड देन दिस फेस्टिवल इज नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल। आज के समय में हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब हमारे लिए है कि थैंक्स गिविंग टू गॉड फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग्स, परमेश्वर को धन्यवाद देना सारी आशीषों के लिए जो उन्होंने हमें दी है, जो सस्टेनिंग स्ट्रेंथ, जो ताकत परमेश्वर ने हमारे लिए दी है, जो मौके परमेश्वर ने हमको दिए हैं कमाने के लिए, जो टैलेंट और स्किल्स परमेश्वर ने हमको दिए हैं, और जो सुरक्षा और अनुग्रह परमेश्वर ने हमको दिया है, इस बातों का हमें ये रिमाइंडर करता है। आज के दिन हम लोग ऑल्टर के पास में जाते हैं और जो परमेश्वर ने हमको दिया है वो उसके पास हम भेंट में रखते हैं। सो ब्रिंगिंग द फ्रूट मीन्स गिविंग टू गॉड। फल को लेकर आना या अपनी कमाई में से कुछ लेकर आना, इसका मतलब है परमेश्वर को देना। थोड़ा सा हम लोग बाइबल में हम लोग जाकर देखेंगे कि व्हाट आर द बिब्लिकल फाउंडेशंस फॉर द हार्वेस्ट फेस्टिवल। क्या बाइबल में हमको हार्वेस्ट फेस्टिवल दिखाई देता है? इट इज बिब्लिकल और नॉट? क्या लगता है आपको, दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता है। कहां पर हमको देखने को मिलता है? यस, सबसे पहला जो हम लोग इंसिडेंट हम लोग देखते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल का, वो हमको उत्पत्ति उसका 4 अध्याय में ही हमको दिखाई देता है। यहां पर कैन और हाबिल, ये दोनों को परमेश्वर ने आश्रित किया। कैन क्या करता था? कैन क्या करता था? खेती बाड़ी करता था। और हाबिल क्या करता था? भेड़ बकरी चराता था। और उन दोनों ने अपनी अपनी कमाई में से परमेश्वर को लाकर भेंट किया। और कैन जो खेतीबाड़ी करता था उसने फसल में से कुछ उपज लाकर दी, और जो हाबिल था उसने भेड़ बकरियों को लाकर, उसके भेड़ के बच्चे को उसने लाकर दिया करके हम लोग देखते हैं। सो इट इज बिब्लिकल। तब तक परमेश्वर इनको बोला नहीं था, हालांकि बाद में आगे चलकर परमेश्वर इनको पर्व मनाने के लिए बोला। लेकिन पहला इंसिडेंट हम लोग देखते हैं, पहला जो मनुष्य के जो बच्चे जो पैदा हुए, उनको ये ज्ञान था कि परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और हाबिल और उस रीति से हम लोग कैन को देखते कि दोनों ने लाकर अपनी अपनी भेंटों को वहां पर दिया। उसके बाद हम लोग जब निर्गमन उसका 22 अध्याय और 29-30 वचन में हम लोग देखते हैं, तो वहां पर परमेश्वर ने आज्ञा दी कि कैसे हमको इस फेस्टिवल को मनाना है। निर्गमन उसका 22 अध्याय और 29 और 30 वचन से हम पढ़ते हैं। 22 अध्याय 29-30 में लिखा हुआ है, अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब ना करना। वहां लिखा है कि देरी मत करना। जो कुछ तुम्हें परमेश्वर ने दिया है तो उसको देने में देरी मत करना। अपने बेटों में से पहलौठे को मुझे देना। क्या लिखा है? अपने बेटों में से पहलौठे को मुझे देना। कितने लोग हमने दिए हैं? आज सेवकों की कमी क्यों है? पासवानों की कमी क्यों है? पहलौठे को देने का मतलब यह है कि क्या आप अपने बच्चों को हार्वेस्ट में दे सकते हैं? अपने बच्चों को उपज देना बहुत आसान है। उपज देना बहुत आसान है। मैं आज आपको यहां से चैलेंज करना चाहता हूं कि कितने लोग अपने बेटों को सेवकाई के लिए देना चाहते हैं। लोग जो है डॉक्टर बनाने के लिए देना चाहते हैं, इंजीनियर बनाने के लिए देना चाहते हैं, और बाकी सारे फील्ड में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रभु की सेवा करने के लिए कितने लोग अपने पहलौठे को देना चाहते हैं?
परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया हमारे लिए, पहिलौठे को अर्पण करना, परमेश्वर के लिए देना। उसके बाद में देखिए क्या लिखा है, वैसे ही अपनी गायों और भेड़ बकरियों के पहिलौठे को भी देना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माता के संग रहे और 8वें दिन तुम उसे मुझे को दे देना। है ना, कितने दिन रखने के लिए बोला है? 7 दिन रखना है। 8वें दिन प्रभु यीशु मसीह का नामकरण 8वें दिन हुआ, जो डेडिकेशन हम लोग करते हैं, 8वां दिन उसको प्रभु को तू दे देना करके यहां पर लिखा है प्रियो। उसके बाद में एक और वचन पढ़ते हैं, निर्गमन उसका 23 अध्याय 14 से 17 वचन, और उसको हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन 23 अध्याय 14 से 17 वचन। यहां लिखा है, प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना, अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब के महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए थे। मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। यहां लिखा है कि परमेश्वर से जब मिलने आए तो खाली हाथ ना आए। जब आप कोई बड़े इंसान को आप मिलने जाते हैं या कोई डिस्टिंग्विश्ड व्यक्ति से आप मिलने जाते हैं, कैसे जाते हैं? आप गिफ्ट लेकर जाते हैं, और गिफ्ट का भी क्वालिटी देखते हैं, इंसान जैसा क्वालिटी वैसे। शायद मैंने सच बोला आपको वैसे। जितना बड़ा इंसान उस तरीके से हम उसको क्या दे सकते हैं। वी फील कि हम जो दे क्या उसको पसंद आएगा। हम उस गिफ्ट के बारे में सोचते हैं, नजरिया हमारा यह होता है कि क्या उसको पसंद आएगा। यहां लिखा है कि जब परमेश्वर के पास तुम जाओ, जब तुम हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाओ, तो परमेश्वर के भवन में खाली हाथ नहीं जाना है। वहां लिखा है कि छूछे हाथ मत जाना, अपना मुंह भी मत दिखाओ। वहां लिखा है कोई भी छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। और लिखा है आगे, जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो, तब तू क्या करना? कटनी का पर्व मनाना। उसके बाद में वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए, तब बटोरन का पर्व मनाना। 2 बार वहां लिखा है। हम तो साल में 1 ही बार मनाते हैं, लेकिन वहां लिखा है कि 2 बार मनाना है, कि बटोरन का पर्व मनाना है और कटनी का पर्व मनाना है। प्रति वर्ष 3 बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुख दिखा। ये कब की बात है? ये पुराने समय में जो है, यरूशलेम में मंदिर था और यरूशलेम में सब लोग नहीं जा सकते थे, दूर दूर रहते थे लोग। तो परमेश्वर ने उनके लिए नियम बनाया था कि कम से कम साल में 3 बार तुमको अपना मुंह मुझे दिखाना है करके। लेकिन अभी CNI में हम लोग ऐसे हो गए, साल में 3 बार दिखाना है। हमारा रूल भी है ना सर, तकरीबन सर, साल में 3 बार प्रमोशन लेना जरूरी है, नहीं तो आपका नाम कट जाएगा। तो कुछ लोग आते हैं, ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, भूले भटके नए साल को भी दिख जाते हैं कभी। ECG बोलते हैं हम लोग उसको, ECG क्रिश्चियन बोलते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो हम लोग बहुत बिब्लिकल है ना, साल में 3 बार परमेश्वर को मुंह दिखाना। वो लोग ज्यादा बिब्लिकल है जो 3 बार आते साल। तो परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि प्रभु को जब दे तो खाली हाथ अपना मुंह हम उसको ना दिखाएं। उसके बाद में ये बाइबल में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में निर्गमन उसका 24 अध्याय 22 वचन में वहां पर भी हमको देखने को मिलता है कि 7 सप्ताह गिनना और सप्ताहों का पर्व मनाना। हार्वेस्ट फेस्टिवल का एक और नाम हमको वहां पर देखने को मिलता है। निर्गमन उसका 34वां अध्याय और उसके 22वें वचन में हमको ये बात देखने को मिलती है कि तुम 7 सप्ताह गिनना और सप्ताहों का पर्व मनाना। 22 वचन में, और तुम सप्ताहों का पर्व मानना जो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है, और वंश के अंत में बटोरन का पर्व भी मनाना। उसके बाद में हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 16 अध्याय 9 और 10 वचन भी हम लोग पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 16 अध्याय 9 और 10 वचन। यहां लिखा है, फिर जब तू खेत में हंसुआ लगाने लगे तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना, तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देकर सप्ताहों का
सप्ताह नाम का पर्व मनाना करके यहाँ लिखा है। तो हम लोग देख रहे थे कि क्या ये हार्वेस्ट फेस्टिवल बिब्लिकल है। तो बाइबल में से कुछ रेफरेंस मैंने आपके सामने रखा है। नाउ दिस हार्वेस्ट फेस्टिवल, या जो फसल का पर्व है या कटनी का पर्व है, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ जेनरस गिविंग। ये उदारता से देने का पर्व है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचनों में ये बातें कही है कि ये देने का पर्व है। जब मसीही लोग देते हैं या देने का काम करते हैं, जब उनको दान देने के लिए कहा गया है, इट रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ गॉड। आप जब दान करते हैं तो ये परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है। हम जब दान करते हैं तो ये हमारे अंदर से परमेश्वर का जो इमेज हमारे अंदर है, हमको किस रूप में बनाया गया? परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। जब हम दान करते हैं तो उस दान के द्वारा परमेश्वर का नेचर, परमेश्वर का स्वरूप हमारे अंदर से प्रकट होता है। बिकॉज गॉड इज द जेनरस गिवर। परमेश्वर उदारता से देता है। सारी अच्छी वस्तुएं परमेश्वर उदारता से हमें देता है। वी आर कॉल्ड फॉर दी स्टीवर्डशिप। हमको परमेश्वर ने भंडारीपन करने के लिए हमको बुलाया है। और हमारा भंडारीपन कैसे होगा? जब हम क्रियाओं में उसको दिखाएंगे, जब हम परमेश्वर को लौटाएंगे। परमेश्वर ने जो दिया उसमें से जो आशीष हमने पाई है, जब हम परमेश्वर को हम देते हैं वापस, हमारा जो परफॉर्मेंस है परमेश्वर वो चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि कैसे हम प्रभु को दें, क्योंकि जो हमारा रचने वाला है उसने हमको जब बनाया तो उसने पहले हमारे लिए जो जो चीजें आवश्यक थी उसने सब कुछ पहले बनाया। हमको ऐसे ही लाके किसी परदेश में नहीं छोड़ा परमेश्वर। पहले हमारे लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है प्रभु ने सब बनाया, और बाद में मनुष्य को बनाया। वॉट एवर इज नीडेड फॉर अस, परमेश्वर ने हमको उदारता से परमेश्वर ने हमें दिया। और जो भंडारीपन के लिए हमको बुलाया है, तो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य हर उस चीज का जो परमेश्वर ने उसे दिया है उसमें से वो प्रभु को दान करे। और ये बात को याद रखें कि वी आर नॉट द अल्टीमेट ओनर। जो कुछ हमारे पास में है हम उसके मालिक नहीं हैं। हम उसके मालिक नहीं है। उसका मालिक कौन है? परमेश्वर है। वी आर नॉट द अल्टीमेट ओनर बट ओनली अ स्टीवर्ड और अ कस्टोडियन। परमेश्वर ने हमको भंडारी करके हमको बुलाया है, हम मालिक नहीं। ये बात हमको याद रखना है। जो प्रभु का है वो हमको प्रभु को देना है। पहले जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम को क्या मालिक बन के बनाया? परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने आदम को जब अदन के बगीचे में रखा, परमेश्वर ने क्या बोला? उसको देखभाल करना है। क्या बोला है? देखभाल करना है। केयर टेकर, स्टेवर्डशिप, भंडारीपन। हमको कहा गया है कि हमको देखभाल करना है। जो परमेश्वर ने दिया उसे संभालना है, उसे देखभाल करना है। लेकिन वो खुद मालिक बनना चाहे, और उसके बाद उसको वहां से बाहर होना पड़ा। पुराने नियम में हम यूसुफ को देखते हैं। उसको भी फरो राजा ने क्या बनाया? भंडारी बनाया। देखभाल करना है, मैनेज करना है। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर हमको देता है तो हमको उसको सही तरीके से उसको संभालना है। अब परमेश्वर के पास में जब हम हार्वेस्ट फेस्टिवल में आते हैं तो व्हाट वी हैव टू गिव, क्या हमको देना है? व्हाट वी हैव टू गिव इन दी हार्वेस्ट फेस्टिवल, क्या क्या देना है हमको? पहला, मटेरियल फ्रूट, जो आपको प्रभु ने भौतिक आशीषें दी है उसमें से आपको देना है। आपके फसल में से आप दे सकते हो, आपके पहलोठे को हम दे सकते हो। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, मेरे पापा ने मुझे दे दिया पहलोठा करके, तो वैसे आप लोग भी दे सकते हो। अपने पहलोठे को परमेश्वर की सेवा के लिए आप दे सकते हो। शमूएल को उसकी माता ने दे दिया, हन्ना ने दे दिया, जिन्होंने सेवा के लिए दिया करके हम लोग। पहलोठे को देने का मतलब ये है।
हमारा जो परिश्रम हम करते हैं, लेबर हम करते हैं, उसमें से हम प्रभु को दे सकते हैं। जो सैलरी हमको मिलती है, अगर आप जॉब पर लगे हो तो आपका, क्योंकि आजकल तो बच्चों को बड़ा बड़ा पैकेज मिलता है। हम लोग बपतिस्मा के लिए चर्च में आते हैं, दृढ़ीकरण के लिए चर्च में आते हैं, शादी के लिए चर्च में आते हैं, लेकिन क्या हम पहला सैलरी लेकर प्रभु के पास में आते हैं कि ये मेरा पहला सैलरी है, मैं प्रभु के भवन में मैं देना चाहता हूं। यूर मटेरियल फ्रूट, जो प्रभु ने आपको भौतिक आशीषें दी है, उसमें से आपको देना है। जो हमने पढ़ा निर्गमन 22:29-30 में लिखा है कि गाय, भेड़, बकरी और हर चीज में से जो पहला है वो आपको देना है। दैट इज योर मटेरियल फ्रूट। जब हम दशमांश देने की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कैची मारना शुरू कर देते हैं। प्रभु को जब देने की बात आती है, प्रभु ने कितना मांगा? बाइबल में कितना लिखा है? 10वां अंश वहां पर लिखा है। कई बार जो गरीब लोग हैं वो देते हैं 10वां। 1000 रुपए में 100 देना आसान है, लेकिन 50,000 में से 5,000 निकालना मुश्किल है। 1 लाख में से 10,000। प्रभु ने आपको जो दिया है उसमें से आपको प्रभु को देना है। बाइबल मांगती है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन में कि तुमको अपने कमाई का 10वां अंश कहां देना है? प्रभु के भवन में लाकर देना है, ताकि उसके द्वारा क्या हो? मलाकी में लिखा हुआ है प्रभु के घर में भोजन वस्तु बनी रहे, ताकि प्रभु के घर में किसी बात की कमी घटी ना हो। प्रभु के घर में मतलब जो सेवक है, जो काम करते हैं, जो चर्च को चलाना है या प्रभु के भवन को चलाना है, वहां किसी बात की कमी घटी ना हो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। 10वां अंश, ये बाइबल का मानना है। लेकिन हमारे सीएनआई वाले और रिलैक्स हो गए। हमारे सीएनआई में, नागपुर डायसिस में खास करके, नागपुर डायसिस में हम लोग कितना करते सर? वो प्लेटफॉर्म भराते तो 100-200। एक्चुअली 100-200 नहीं है, वहां लिखा हुआ है कि 3% लिखा है। आपने वो फॉर्म पढ़े कि नहीं मुझे पता नहीं। आपकी कमाई वहां पे डिक्लेयर करना है, डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको बताना है कि आपकी कमाई कितनी है और 3% उसका देना है। बाइबल कितना मांग रही है? 10%। सीएनआई ने और 7% का डिस्काउंट दे दिया आपको, 3%। अब आपके 1 लाख की सैलरी में अगर 3% देना है, कितना देना है आपको? कितना देना है? 3,000 देना है। कितने लोग हम लोग देते हैं? मैं हाथ खड़ा करने को नहीं बोलूंगा, मुझे मालूम है कोई हाथ खड़ा नहीं होगा। बड़ा मुश्किल है। 100 और 200 वो भी किस लिए देते हैं हम लोग? कुछ लोग आते 25 जून को भरने के लिए, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम होना। हम लोग जो दे रहे परमेश्वर को दे रहे करके इंटेंशन से नहीं दे रहे। हम लोग इसलिए दे रहे कि वोटर लिस्ट में नाम आना चाहिए, वोटिंग करना चाहिए या कमेटी मेंबर बनना चाहिए, इसलिए दे रहे हम। बिकॉज वी वॉन्ट टू बी देयर इन पावर। प्रभु को देने के समय में 10वां अंश प्रभु ने मांगा। मैं आप लोग को प्रोत्साहित करूंगा कि प्रभु को 10वां अंश दे, और प्रभु को देने के बाद यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है अपनी मटेरियल ब्लेसिंग्स में से हमको देना है। दूसरा, स्पिरिचुअल फ्रूट, जो हमको आत्मिक फल है वो हमको देना है। कहां पर मिलते हैं आत्मिक फल हमको? गलतियों उसका 5वां अध्याय 22 और 23 वचन में हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। वहां पर 9 बातें वहां पर लिखी गई है। क्या लिखे हम लोग पढ़ेंगे उस वचन को? गलतियों 5, 22, 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये सारे फ्रूट हमारे अंदर दिखना चाहिए, आत्मा के फल। अगर हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, मसीह कहते हैं, तो हमारे अंदर में स्पिरिचुअल फ्रूट हमको दिखाई देने चाहिए। प्रभु के भवन में जब हम हार्वेस्ट मनाने आते हैं तो ये फल हमको दिखाई देना चाहिए। आत्मा के फलों करके नहीं लिखा है वहां पे। हिंदी में क्या ट्रांसलेशन है? आत्मा का फल। आत्मा का फल।
फल मतलब सिंगुलर है। कितने फल हैं आत्मा के? 9 नहीं है, एक ही फल है, उसके 9 स्वाद है। फल एक ही से, टेस्ट और 9। अगर आप कहते हैं कि मैं फलदायी वृक्ष हूं, तो आपके अंदर में ये सारे स्वाद दिखाई देने चाहिए। आप जब केला खरीदते तो आपको केले का ही स्वाद देगा, आम खरीदोगे तो आम का ही स्वाद देगा। लेकिन आत्मा का फल एक ऐसा फल है कि एक फल में 9 स्वाद आपको परमेश्वर देता है। ये आपके अंदर में दिखाई देना चाहिए अगर हम हार्वेस्ट फेस्टिवल हम लोग मना रहे हैं। एक बार एक राजा अपने लॉन में बैठा हुआ था, दरबार के जो बाहर में जो बगीचे में बैठा हुआ था, और बाहर से एक लड़का गुजर रहा था, और उस अंदर में वहां पर वृक्ष के पेड़ में जो है बहुत सारा जो है वहां पे आम लगे हुए थे। आम का पेड़ था, बहुत सारे आम लगे हुए थे, और वो लड़का पत्थर से आम तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने 2-3 पत्थर वहां से फेंक कर मारे, और वो पत्थर जाके किसको लगा? राजा को लगा, और राजा के सर से खून निकलने लगा। राजा के सर से खून निकलने लगा तो फिर राजा को, अभी स्वाभाविक है कि जो सिपाही लोग हैं वहां पर, जो लोग हैं, उनको बड़ा गुस्सा आया, और वो दौड़ कर गए और देखो कौन है, पकड़ के लाओ। राजा ने बोला जाओ उसको पकड़ कर लेकर आओ, और सबके सब भागे सिपाही, और दौड़कर उस लड़के को पकड़कर लेकर आए। लाने के बाद में राजा ने, सबको लगा बहुत राजा क्रोधित है, तो राजा तो अब इसको मरवा डालेगा, क्योंकि राजा के सर से खून निकल रहा है। पर लोगों की अपेक्षा के विपरीत में राजा ने उसको बुला के सोने की अशर्फी दिया। क्या दिया? सोने की मोहरे जो है उसको दिया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा क्यों राजा ने किया। तो राजा ने बोला कि जब कोई आम के पेड़ को पत्थर मारता है तो आम क्या देता है? आम का पेड़ क्या देता है? आम देता है। जब वो आम का पेड़ आम दे सकता है तो उसने मुझे पत्थर जो मुझे लगा, तो मैं क्यों उसको सजा दूं? मैंने उसको सोने की अशर्फी दी। प्रियो, हमको परमेश्वर को लौटाना है, परमेश्वर को हमको देना है। हम हमारे आत्मिक फल दे सकते हैं, और हम अपने जो भौतिक फल परमेश्वर ने हमको दिया है उसमें से हम प्रभु को दे सकते हैं। अब ये देना है तो किसको देना है, किस किस को देना है? बाइबल में ये भी बातें हमको लिखी हुई है कि whom to give और where to give, कहां पर और किसको हमको देना है। सर्वप्रथम कहता है कि परमेश्वर को देना है, परमेश्वर को देना है करके सर्वप्रथम यहां पर कहता है। निर्गमन उसका 23 अध्याय 15 वचन में पढ़ेंगे। कोई निकाल कर पढ़िए, निर्गमन 23:15। हाँ, यहां लिखा है, लास्ट में हमने पढ़ा इसके पहले, मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। परमेश्वर को कोई खाली हाथ अपना मुंह ना दिखाए। और जो हमने आज का दूसरा शास्त्र पढ़ा है, 2 कोरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसका 7वां वचन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना गुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। कुड़ के नहीं देना है, जबरदस्ती नहीं देना है, चिढ़कर नहीं देना है, मरमरिंग करके नहीं देना है। देना है तो हर्ष से प्रभु को देना है करके परमेश्वर का वचन हमको यहां पर सिखाता है। तो हमको कहां देना है? नंबर 1, परमेश्वर को देना है। उसके बाद में दूसरा कहां देना है? निर्गमन उसका 36वां अध्याय 2 से 7 वचन निकालेंगे। निर्गमन 36 2 से 7। आज आप लोगों को रेफरेंसेस ज्यादा देखना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल से ही मैं आज का वचन बता रहा हूं। सारी जो बातें रेफरेंसेस से आपको मैं बताना चाहता हूं। निर्गमन उसका 36वां अध्याय 2 से 7 वचन में देखते हैं कि तब मूसा ने बसलेल और ओहलियाब और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया। और इजरायली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा
मूसा के हाथ से ले लिया, तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे। और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उससे अधिक बनाने वालों के पास में आ चुका था। कहाँ देना है? परमेश्वर को देना है। दूसरा यहां लिखा है कि परमेश्वर के भवन का जब निर्माण होता है तब वहां पर आपको देना है। परमेश्वर के भवन के कार्य के लिए गिव टू योर चर्च। जो आपका लोकल चर्च है या आप जहां पर कलीसिया की स्थापना करते हैं वहां पर हमको देना है। यहां पर लिखा है कि लोगों को देने के लिए जब कहा गया तो लोग लाकर देते रहे, मटेरियल लाकर दे रहे। लोग ईटा लाया, किसी ने रेती लेकर आया, किसी ने और कुछ लेकर आया, सब लाकर देते रहे और सब लाते ही रहे करके लिखा है। आखिर में मूसा को क्या बोलना पड़ा? भैया बस हो गया, है ना। परमेश्वर को देने के लिए लोग इस तरीके से दे रहे थे कि बहुत ज्यादा हो गया। अब उन्होंने बोला अब रोक दो, क्योंकि जितना जरूरत थी उतना आ चुका है, अब और देने की आवश्यकता नहीं है। प्रियो, परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए हमको देना है। बहुत अच्छी बात है कि आपके चर्च की तरफ से आप लोगों ने संजय भाई मिशन फील्ड को वहां पर आपने एक चर्च बनाया। प्रभु के भवन को बनाने के लिए देना बहुत अच्छी बात है। प्रभु को देना है, प्रभु के भवन के निर्माण कार्य में आपको देना है। देन उसके बाद में जो परमेश्वर के सेवक है या जो याजक है उनको भी देने की बात जो है परमेश्वर का वचन कहता है। हम लोग पढ़ेंगे एक वचन, लेवी उसका 23 अध्याय 10 और 11 वचन। लेवी उसका 23 अध्याय 10 और 11 वचन पढ़िए कोई। 23, 10 और 11। इस्राएलियों से कहें कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का फूला याजक के पास में ले आया करना, और वो उस फूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए, और वो उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। जो पहला खेती में से आप काटते हो फसल, तो उसमें से जो पहला फूला है वो भी लाकर देना है। पके खेत का पहला फूला याजक को लाकर देना है करके वचन कहता है। उसके बाद व्यवस्था ग्रंथ उसका 12 अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था ग्रंथ उसका 12 अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था ग्रंथ 12:19 में लिखा है, और सावधान रहे, जब तक तू भूमि पर जीवित रहे तब तक लेवियों को न छोड़ना। ये कलीसिया को, इजरायलियों को आज्ञा दी गई कि जब तक तुम पृथ्वी पर रहो तो जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेवी जो था, लेवी जो ट्राइब था, उसको परमेश्वर ने केवल वेदी का काम करने के लिए चुना था। उनको बाकी प्रोफेशन में वो लोग नहीं जा सकते थे। उनको परमेश्वर ने केवल वेदी की सेवा करने के लिए बुलाया। और वहां लिखा है बाकी 11 ट्राइब को परमेश्वर ने बताया कि जब तक तू भूमि पर जीवित रहे लेवियों को न छोड़ना। उसके बाद में एक और वचन पढ़ेंगे, गिनती उसका 18 अध्याय 21 वचन पढ़ेंगे। गिनती उसका 18 अध्याय 21 वचन, गिनती की पुस्तक 18 अध्याय 21 वचन। वहां लिखा है, हाँ, फिर मिलाप वाले तम्बू की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले में उनको इजरायलियों का सब दशमांश उनका निज भाग करके देता हूं। परमेश्वर ने यहां पर कहा कि उनको निज भाग करके मैं देता हूं। तो जो लेवी लोगों को परमेश्वर ने या याजकों को देने के लिए परमेश्वर ने यहां पर हमको बताया है प्रियो। और नए नियम में भी जब हम आते हैं तो लूका उसका 10वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है कि मजदूर को उसकी मजदूरी का हक है, उसको दिया जाना चाहिए। मत्ती 10वें अध्याय में भी लिखा है, जब प्रभु ने अपने चेलों को भेजा तो उनको बोला ना तो अपने साथ बटुआ लेना ना झोली लेना, जिस घर में जाओ उस घर में ही टिकना और कहना कि इस घर का कल्याण है, और जो वो तुमको दे वो खाना और उसी तरीके से वहां रहना जैसे वो तुमको रखते हैं। और अगर वो तुम्हारा स्वागत नहीं करते तो क्या बोला है?
अपने पांव की धूल झाड़कर वहां से निकल जाना। तो परमेश्वर के जो सेवकों को भी आपको देना है। जब आप हार्वेस्ट करते हो तो आपको याद रखना है कि जो आपको सेवा देते हैं, जो प्रभु की सेवा करते हैं, जो याजक हैं, जो आपके चर्च में या आपके कलीसिया में जो भी सर्व करते हैं, उनको आपको देना है करके परमेश्वर का वचन कहता है। 12 ट्राइब्स में से, मैं पिछले बार किसी के घर पर मैं बोल रहा था, तो 12 ट्राइब्स में से परमेश्वर ने जो 12 वंश थे उसमें से लेवी लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा कि इनको भूमि में से कोई भी अधिकार नहीं देना। जब तुम कनान देश में जाओगे तो कनान देश में जितना भी लैंड था, जितना भी प्रॉपर्टी था, उसका बंटवारा किया गया और बाकी सारे 11 गोत्रों को दिया गया, लेकिन लेवी लोगों को मत देना करके परमेश्वर ने बोला। लेकिन लेवी लोग सबसे ज्यादा धनवान थे। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बाकी लोगों को यह बोला कि उनको जमीन का कुछ भी हिस्सा मत देना, लेकिन जो कुछ मैंने तुमको दिया है, जो तुम्हारे हिस्से में आया है 11 ट्राइब के, हर एक जो कुछ तुमको मिला उसमें से 10वां भाग लेवियों को देगा। तो 11 ट्राइब अगर देते हैं अकेले को, तो लेवी लोग उनसे भी ज्यादा धनवान थे। हालांकि उनको प्रभु ने कोई हिस्सा नहीं दिया, क्योंकि प्रभु ने उनको बोला कि तुम वेदी पर काम करोगे, तुम परमेश्वर के भवन में काम करोगे, और जो मेरे लोग हैं वो तुम्हारी देखभाल करेंगे। और इसलिए लिखा है कि लेवियों को कभी भी छोड़ना नहीं है। प्रियो, परमेश्वर की सेवकों को देना है, परमेश्वर की सेवकाई के लिए देना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जहां रहते हैं वहां से हम दूर पैसा भेजते हैं, दूर कई बार हम लोगों को मदद भेजते हैं। बहुत बार हम दिनाकरण मिनिस्ट्रीज को भेजते हैं। अभी बीच में अंकित साजवान का जो प्रोग्राम है उसका हिसाब हालांकि अभी तक नहीं आया, लेकिन किसी ने बोला कि 70 लाख रुपए खर्चा हुए। कितने हुए? 70 लाख रुपए खर्चा हुए। प्रियो, कई बार हम हमारे लोकल चर्च में जो हमारे लिए कार्य करते हैं उनकी ओर नहीं देखते, पर हम कहीं और मिनिस्ट्रीज को हम लोग भेजते। मैं बोलता हूं कि वो गलत नहीं है, आप भेज सकते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको दिया है तो डेफिनेटली यू कैन गिव। मैं ये नहीं कहता कि आप मत दो, बट ऑल्सो यू हैव टू लुक फॉर योर पीपल। आपके यहाँ पर जो सेवा करते हैं, आपके डायसिस में जो करते हैं, आपके यहाँ जो सुवार्थिक का काम कर रहे हैं, उन लोगों को आपको देना है, ताकि और प्रभु का कार्य बढ़ सकता है। क्योंकि जो आपके यहां सेवक है वही आपके घर पर आएगा जब आप धूप हो, बरसात हो या जो हो, आपके घर में जब दुख होगा या कोई खुशी का काम है तो कौन आएगा? है ना, आपके यहां जो सेवा करते हैं वही आएगा। सो यू हैव टू गिव ऑल्सो टू योर पास्टर और योर पर्सन हु इज सर्विंग यू, जो आपके चर्च में सेवा देते हैं। 3 जगह बताया मैंने, परमेश्वर को देना है, परमेश्वर के भवन के निर्माण कार्य में देना है, परमेश्वर के सेवकों को देना है, और उसके बाद में नीति वचन उसका 19वां अध्याय और 10वां वचन हम लोग निकालेंगे। नीति वचन 19:10 पढ़िए कोई। सब सुख से रहना। हाँ, सॉरी 19:17 जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, हाँ, वह यहोवा को उधार देता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो क्या करता है? आजकल बैंक्स बहुत हो गए, है ना, वो लोग खुद फोन करके बोलते हैं आपको होम लोन चाहिए क्या? यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो किसको उधार देता है? परमेश्वर को उधार देता है। क्या हम परमेश्वर को उधार देने वाले बन सकते हैं? हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो हम कौन है परमेश्वर को देने वाले, लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि जो कंगाल को अनुग्रह करता है, उस पर अनुग्रह करता है, वो यहोवा को उधार देता है। अगर आपके कलीसिया में, आपके आस पड़ोस में जो जरूरतमंद है, जो सच में जिसको तकलीफ है, जो सच में पीड़ा में है, उनको अगर हम दे सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे रास्ते पर, ठंड में ठिठुरते हुए आपको दिखाई देंगे। हमारे घरों के अलमारी में कपड़े भरे पड़े हैं जो हम पहनते नहीं, लौट कर देखते भी नहीं। हम कितने बार हम जाकर किसी की ठंड को दूर करने का प्रयास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि तेरे पास अगर 2 कुर्ते हो तो एक दे देना।
तेरे पास अगर 2 रोटी हो तो 1 रोटी दे देना। हम कितने बार हमारे प्रोग्राम्स में हम कई बार खाना वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग जितना खाना नहीं होता उससे ज्यादा थाली में ले लेते और बचाकर फेंक देते। वी वेस्ट फूड। प्रियो, वचन कहता है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। और उसमें आगे में क्या लिखा है? क्या होगा अगर वो उधार देने के बाद क्या होगा? और वो अपने इस काम का क्या पाएगा? प्रतिफल पाएगा। वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। कई बार हम लोग अच्छी वस्तुएं लोगों को देना नहीं चाहते। कई बार हम लोग जो हमको फेंकने वाला है, कई बार वो भी हम लोग दे देते हैं। जो भले हम भी नहीं पहनेंगे, दूसरा भी नहीं पहन सकेंगे, हमको घर खाली करना है, घर का कचरा निकालना है करके उस इंटेंशन से भी हम लोग कई बार देते हैं। हमारा इंटेंशन बहुत जरूरी है। एक बार एक पासवान जो है घर पर उन्होंने आम खरीद के लाया। पासवान की बात कर रहा हूं। उन्होंने आम खरीद के लाया और उन्होंने अपनी पत्नी को दिया। बोला कि आम काट कर लेकर आओ, इसको खाइए। तो उन्होंने जैसे आम काट कर लेकर आई तो पास्टर ने वो पहला जो टुकड़ा है उन्होंने उठाया और मुंह में रखा और रखते बराबर बोला, इसको जाके पड़ोसी में बांट के आओ। क्या बोला? इसको जाकर पड़ोसी में बांट कर आओ। पहला टुकड़ा खाने के बाद तो जो पाड़किन भाई है बड़ी नाराज हो गई। अरे क्या हो गया, एकदम से तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि पड़ोसी में बांट कर आओ? क्या बोले? खट्टा है आम? तो नहीं बोले। तो फिर क्यों हुआ? फिर उन्होंने क्या किया, जब पूछा तो जवाब नहीं मिला, तो फिर वो पाड़किन भाई ने खुद उसको आम को अपने मुंह में उन्होंने खाकर देखा तो आम बहुत मीठा था। तो जब पास्टर ने बोला कि बांट कर आओ पड़ोसी में, तो पाड़किन भाई चल गए, बोले इतना मीठा आम है, तुम क्यों लोगों में बांटने के लिए बोल रहे हो? तब पासवान ने बोला कि हम कई बार अच्छी वस्तुएं लोगों से बांटना नहीं चाहते। खट्टा रहता तो हम दे देते हैं, मीठा है तो हम नहीं देना चाहते। जो आशीषें प्रभु ने हमको दी है उसमें से हम देना पसंद नहीं करते, लेकिन जो हमको लेफ्ट ओवर है, बचा हुआ है, फेंकना है, वो हम कई बार देना चाहते हैं। प्रियो, जब हम किसी को देते हैं तो अच्छा दे। 4 जगह देने के लिए बताया। प्रभु को देना है, भवन के निर्माण में देना है, सेवकों को देना है और उसके बाद में जो जरूरतमंद है, कंगाल है, उनको देना है। अब हम थोड़ा सा सृष्टि की तरफ जाएंगे। जो हमारा क्रिएशन है, परमेश्वर ने जो बनाया, क्या क्या बनाया परमेश्वर ने? 6 दिन में संडे स्कूल में आपने सीखा होगा क्या क्या बनाया परमेश्वर। मैं ऑर्डर में नहीं पूछूंगा, आप कैसे बता सकते? ऑर्डर में पूछूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या बनाया? एक एक बताइए। हाँ, दिन रात, ठीक है, चांद, तारे, सूरज। सूरज क्या करता है? रोशनी देता है। चांद क्या करता है? रोशनी देता है रात में। और तारे? डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग सर ने बताया, साढ़े सर ने, कि तारे डायरेक्शन देते हैं ना, क्योंकि हम मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के जन्म में हम लोग देखते हैं। और बर्ड्स एंड एनिमल्स, ऑल क्रिएशन है, जितना भी बनाया प्रभु ने, जानवर, वो भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। उसके बाद और क्या बनाया? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं? छाया देते हैं, फल देते हैं और शोभा बढ़ाते हैं। और क्या बनाया परमेश्वर? पानी बनाया या नदी, समुद्र, झरने बनाया? नदी, समुद्र, झरने, ये सब परमेश्वर ने बनाया। वो क्यों चाहिए हमको? जीवन के लिए। और सब बनाया ना परमेश्वर ने, बहुत सारी जितने भी चीजें बनाई। पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है। उसके बाद में परमेश्वर ने किसको बनाया? आदम और हवा को। अब मनुष्य क्या देता है? देखो, परमेश्वर ने जितने भी बनाया ना, हर चीज कुछ ना कुछ देता है, कंट्रीब्यूट करता है समाज में, संसार में। एक इंसान ही ऐसा है जो सिर्फ लेना जानता है। हम लोग जमीन खोद के उसमें से निकाल रहे हैं। ऊपर में अभी तो कहां पहुंच जा रहे हैं? कौन से प्लैनेट में पहुंच रहे हैं हम लोग? मंगल ग्रह पे है ना, वहां पे पहुंच गए हम लोग। क्यों जा रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमारा ग्रीड इतना है,
हमारा स्वार्थ इतना है कि हम सिर्फ लेना 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 जानते हैं, और ले लेकर अभी क्या हो गया, हमने जो इकोलॉजी का बैलेंस है उसको इम्बैलेंस कर दिया। एनवायरमेंट क्राइसिस जिसको हम बोलते हैं। आज वातावरण में जो परिस्थितियां चेंज हो गई, ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं, क्यों हुआ ये सब चीजें? क्योंकि जो बैलेंस है उसको हमने बिगाड़ दिया। जैसा परमेश्वर ने बनाया उसको हमने वैसा रहने नहीं दिया। जंगल हम काट रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, हर चीज हम लोग जो कर रहे हैं उससे हम नुकसान पहुंचा रहे हैं जो परमेश्वर ने परफेक्टली बनाया। हम लोग कई बार चर्चा करते हैं ना, पहले जितना ठंडी नहीं है ना, कई बार बोलते हैं पहले जितनी बरसात नहीं है, और हम लोग क्या बोलते हैं, पहले जैसा जमाना नहीं है। बोलते कि नहीं बोलते? आप कहीं भी आप बैठो चार लोग के साथ डिस्कशन में, आपको ये सुनाई देगा, पहले के जैसे दिन नहीं, हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था। लेकिन वो जमाने को बदलने वाले कौन है? हम रिस्पॉन्सिबल है। हम लोगों ने उसको बदल दिया है। हमारे स्वार्थ के कारण हम लोगों ने डिस्टर्बेंस जो हमने किया है, हमारे स्वार्थ ने नुकसान पहुंचाया है। हमको सोचना है हार्वेस्ट के दिन में कि आर वी द कॉन्ट्रीब्यूटर? क्या हम कुछ दे रहे हैं वापस समाज को जो हमको प्रभु ने दिया है, या सिर्फ हम सिर्फ लेना 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 ही जानते हैं? मनुष्य जो है कितना भी मिले और लेना चाहता है और लेना चाहता है और लेना चाहता है। ये बात भूल जाता है कि उसको कब्र में जब जाएगा तो कफन में जेब नहीं होगी। है कि कभी देखा आपने किसी के कफन में जेब लगी है, दो चार डाल के लेके जाएंगे करके? कोई नहीं। पर इंसान स्वार्थ से जी रहा है। जब हम देते हैं, पूरा क्रिएशन के बारे में सोचिए, हर चीज कुछ ना कुछ देती है, लेकिन इंसान ही है जो देता नहीं। और इंसान को प्रभु ने बनाया एज अ क्राउन ऑफ क्रिएशन, पूरी रचना का मुकुट के रूप में बनाया, लेकिन जिसको मुकुट बनाया वो जाकर फिर से वापस धूल में गिर गया। ये सच्चाई है। इसलिए हमको आज हार्वेस्ट में इस बात में सोचना है। जब हम देते हैं, जब प्रभु हमको देने के लिए कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन यू गिव, जब हम देते हैं, यू बिकम पार्टनर्स ऑफ गॉड इन गॉड्स वर्क। आप परमेश्वर के कार्य में उसके आप क्या बनते हो? पार्टनर बन जाते हो। प्रभु की सेवा में आप उसके साथ जुड़ जाते हो, उसके सहकर्मी हो जाते हो, परमेश्वर के सहकर्मी या सहभागी हो जाते हो। और जब हम देते हैं तो प्रभु हमें किस बात की घटी होने नहीं देता। वो जो लड़का जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी, उसने जब दिया उसको कमी हुई क्या? 5000 लोगों ने खाया और बच गया। उसमें वो लड़का नहीं था कि खाने वालों में? उसने भी खाया होगा ना, डिफरेंट। तो जब हम प्रभु को देते हैं, वी डोंट लाइक एनीथिंग। और परमेश्वर को जब हम देते हैं, प्रभु उसको मल्टीप्लाई करता है ताकि हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो जाए। एक आखिरी उदाहरण देकर मैं समाप्त करूंगा। हो सकता है आज मेरा लंबा हो गया मैसेज, बट प्रियो, हमको देना जरूरी है। प्रभु को जब हम देते हैं, हार्वेस्ट का मतलब यह है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें और क्रियाओं में धन्यवाद दें। आज जब हम बाहर जाएंगे, मुझे पता चला कि आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल बहुत अच्छे से होता है। पिछले तरह है वो देने के लिए। एक बार ऐसा हुआ, एक आखिरी एग्जाम्पल बताता हूं मैं। पैसों के बीच में बहस शुरू हुई। पैसे है ना, नोट, पैसे, किसी के गले में, सर, किसी के गले में बहस शुरू हुई। तो सबसे पहले 2000 का नोट है, अभी अभी दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत कम हो गया। 2000 का नोट था उस समय में। तो 2000 के नोट ने बोला कि मैं सबसे बड़ा हूं। क्या बोला? मैं सबसे बड़ा हूं क्योंकि मैं सबसे धनवान हूं, मैं सबसे ज्यादा हेवी हूं, मेरा ज्यादा वजन है। 2000 के नोट ने बोला। फिर उसके बाद में 2000 के बाद को जो है 500 के नोट ने काटा। उसके बाद का नोट कौन सा है अपने यहां? 500 का है। तो 500 ने बोला तुम कैसे बड़े हो, हमारे बिना तुम्हारा छुट्टा ही नहीं हो सकता। क्या बोला? हमारे बिना तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारा छुट्टा हो ही नहीं सकता। 2000 को अगर छुट्टे करना तो 500 तो कम से कम करना पड़ेगा। तो वो 500 ने बोला कि हम बड़े। फिर उसके बाद में उनकी बात सुनते हुए जो 200 और 100 वालों ने बोला, 200 और 100 वो भी बोलने लगे
कि भैया तुम कैसे बड़े, हम बड़े हैं, क्योंकि ज्यादा होटलों में हम दिखाई देते हैं, ज्यादा थिएटर में हम दिखाई देते हैं, इवन शराब के खाने में भी हम दिखाई देते हैं, तो हम तुमसे बड़े हैं। उसके बाद में फिर आई बारी 50, 20 और 10 की, है ना, नोट 50, 20 और 10 की। फिर 50, 20 और 10 में बोला कि बोले तुम बड़े नहीं हो, क्योंकि तुम इतने बड़े रह के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम सबके हाथ में जा ही नहीं सकते। ज्यादा लोगों के हाथ में कौन जाते हैं? 50, 20 और 10। उन्होंने बोला कि हम लोग तो सिर्फ लोगों के हाथ में जाते हैं, हम तो परमेश्वर के भवन में जाते हैं। ट्रिगर साहब आज चिल्लर में आना चाहिए। ट्रिगर साहब खुश है आज, क्योंकि परमेश्वर का भवन एक ऐसा है जो बाहर नहीं चलते सिक्के, वो यहां लाके, जो फटे पुराने नोट हैं वो यहां लाके। परमेश्वर का भवन, भिखारी का कटोरा, दोनों जगह चिल्लर हमको दिख रही है। कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है। परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं, प्रभु ने जो दिया है, हम प्रार्थना भी करते हैं हर संडे, जो तूने दिया है उसमें से ही हम तुझको देते हैं। तो क्या प्रभु ने हमको चिल्लर दिए हैं? मेरे को तो नहीं लगता सबको चिल्लर दिए प्रभु ने, है ना? तो हम लोग कई बार प्रभु के भवन में और बेहतर आपको आशीष देते हैं। प्रभु का वचन सबके आशीष का कारण है।